का किसान कितना मतलबी हो गया है, आज का मनुष्य कितना मतलबी हो गया है। जो मेरे परमात्मा ने जिस गाय को जन्म दिया, नरक में जब वैतरणी नदी में जो पार करती है ना, वैतरणी को पार करने वाली वो गाय है। जो विपत्ति के समय में जहाँ रक्त बहेगा वो तुझे नरक से विदा करने के लिए और नरक से पार करने के लिए वो गाय आएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, गाय का हक जहाँ हमें खाना चाहिए, गाय की कृपा से हमें मिल रहा है, तो हम उसकी कृपा का तो हम अन्न खा लेते हैं। लेकिन आज का किसान क्या है? आगे तो वो गेहूं घर में लाएगा, क्यों? गाय की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, उसके गाय के भाग्य से हम अन्न खाते हैं। और जो इतना कटा हुआ जो चारा रहता है ना, घास जो बचती है, उसको लोग क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। मतलब गाय को ना खाने दे रहे हैं ना पीने दे रहे हैं। मेरी गाय प्लास्टिक खा रही है, मेरी गाय मेरे कृष्ण को क्या खाती है? मेरे कृष्ण को गाय पसंद है। और सबसे ज्यादा अगर प्रेम करते हैं तो वो दो चीज से करते हैं, एक गाय और दूसरा मक्खन। मक्खन भी मेरे कृष्ण को प्रिय है और गाय भी प्रिय है। लेकिन आज का इंसान क्या है, सब बदल गया। शुद्ध रहा आहार नहीं और शुद्ध रहा विचार नहीं। ना आहार शुद्ध है ना विचार शुद्ध है। पहले गिद्ध आते थे, गिद्ध देखे? गिद्ध कहां से देखे गिद्ध? लो बताओ, छोरा से पूछो कि गिद्ध देखे? कहीं हाँ, मैंने तो नहीं देखे। पुराने लोगों ने देखे जो गिद्ध आते थे, जो इतने ऐसे आते थे कि गिद्ध आते थे, वो जंगल में आते और मनुष्य को उठा करके लेकर के चले जाते थे और मनुष्य को खा जाते थे। ऐसे गिद्ध आते थे। आज वो गिद्ध दिखते हैं अपने को? जोर से बोलो, आज वो गिद्ध दिखते हैं? आज गिद्ध नहीं दिखते। बताओ वो गिद्ध कहाँ गए? वो गिद्ध कहाँ गए? उन गिद्धों ने मन में विचार कर लिया कि हमारी जात का कोई जटायु हुआ करता था। क्या कहा गिद्ध ने? कि हमारी समाज का, हमारी जात का कोई जटायु हुआ करता था, जो श्री राम के चरणों में प्राण निछावर करके उसका उद्धार कर लिया। और उसी जात के, उसी समाज के हम गिद्ध हैं और हम मांस खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। हम चलो उत्तराखंड और हिमाचल चलेंगे और वहीं राम की साधना और यही भगवान का स्मरण करेंगे। कहाँ गए वो गिद्ध? सब तपस्या करने के लिए हिमाचल में गए, जंगल में बैठ गए। उन्हें की बिया, पहले वो गिद्ध मनुष्य को खा जाते थे, जानवरों को खा जाते थे, बकरा मुर्गे सबको खा जाते, मांस खाते थे। उन्हें कि हम तो चले जाएंगे लेकिन मांस कौन खाएगा? उन्हें कहते तुम चिंता मत करो, हम तो चले गए लेकिन दूसरे गिद्धों को छोड़ जाएंगे। अब वो हमारे यहाँ भी भारत में भी गिद्ध पैदा हुए हैं, हो गए नहीं? बताओ, वो मांस खा रहे हैं। जो खाना है वो नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खाना है वो खा रहा है। ऐसा मानव बिगड़ गया है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है साहब। गाय का दूध, बताओ दूध से ताकत आती है? किससे दूध से ताकत आती है कि नहीं? हमारे शरीर में ताकत देने वाली कौन है? गाय का दूध है। बताओ, दूध पीने से ताकत आती है कि शराब पीने से ताकत आती है? दुकान किसकी खुलना चाहिए, दूध की के दूध की के शराब की? लेकिन दूध वाला घर घर जाकर के बेचता है, और शराब वाला वहीं पे बैठता है और शराब लेने लोग जाते हैं। ये दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है। जबकि दूध वाला बेचारा घर घर जाता है कि दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। वो दूध घर घर बेचता है। वो जो नहीं बेचने की है वो देखो खुलेआम बिक रही, और लोग जाते हैं और आराम से चुपचाप भी लेके आए। सुबह से 7 बजे से देखो, अभी मैं गुना में सवेर से गया था तो देखो सवेर से बैठे रहते लोग, दरवाजा खोले। ये शराब चीज बहुत खराब है। लोग दुनिया में पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। हमने पी लिया है सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है।
पीना है तो कौन सा पीना है? वो नशा किस काम का जो रात को पी और सुबह उतर जाए। पीना है तो मेरे श्याम सुंदर मेरे राधा रानी का नशा पी के देख, तेरी उम्र भर नशा चढ़ जाए। शराब पीने से पहले बोतल को हिलाया जाता है। वृंदावन की गली में जाके देख, वहां मेरी राधा रानी को मुफ्त में प्याला पिलाया जाता है। वृंदावन जाके देख, तुझे भक्ति का नशा चढ़ के देगा। हमारे भक्ति का नशा, ये नशा है साहब, और जो इसको नशा लग जाएगा, नशा लगना चाहिए। मैं तो शराबी, ये रात, ये क्या किस काम का? ये मनुष्य है। लेकिन आज क्या चल रहा है कलयुग के अंदर? वो ऐप से चल रहा है, जो विदेश का ऐप है। मानव इतना गिर गया कि पुतले बनने के लिए तैयार हो गया। कौन सा ऐप से है बताओ? अब मुझे तो नाम भी नहीं याद है उसका। चैट जीपी, इबली, किबली, किबली, की बली, हाँ जो भी हो। मैंने तो की बली नहीं बली, मैंने तो सिर्फ अब तो क्या ना जाने, एक तो कहीं का बहु बली आ गया, तो की बली का खेल मैंने तो इमली देखी है। की बली, ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए साहब। याद रखना मात्र शक्तियों, मैं आपसे, ये भारतीय संस्कृति नहीं है जो आपको बूढ़ा बना सकता है, जो आपको जवान बना सकता है। याद रखना, ऐसे ऐप्स आपके वस्त्र भी निकाल सकता है। क्या ये आपके वस्त्र भी निकाल सकता है? हमारी संस्कृति नहीं कहती। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? माता यशोदा ने घूंघट प्रथा कभी भी बाहर चेहरा नहीं दिखाया, और हम कह रहे हैं, वो रील्स बना रही है और कह रही शेयर करो। जो बाहर के विदेश के लोग आकर के राधा 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 राधा, जो अंग्रेज लोग आकर के गोपी बन गए हैं, और हमारे लोग गलत फोटो वीडियो, नग्न वीडियो बना करके और कह रही है मात्र शक्तियां शेयर करो शेयर करो। और क्या करें? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाय हाय रे हिंदू, कहां से निकला हिंदू? कहां से हिंदू? हिंदू के हाथ में क्या होना चाहिए? एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में अस्त्र होना चाहिए। लेकिन गुड्डा बनने के लिए तैयार है? बताओ। ना चित्त लिखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में बसा मन मोहन तो वह ठाने किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम को सुना ही नहीं, कभी भगवान को नहीं सुना, बताओ वो क्या करेगा? वो परमात्मा भी तरसता है। मैंने क्यों बना दिया इन लोगों को? क्यों बना दिया मैंने इंसान? है ना सुंदर गीत, दुनिया में मेला काहे का, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई? तेरे मन में ऐसा क्या आ गया जो तूने इंसान बना दिया? तुझे इंसान बनाया है, तुझे हाथ दिया है किसके लिए? हस्त उदान विमर्जितो पादौ न गता तीर्था नैनन अति तत्कर्मणा। ये हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए दिए, पांव दिए हैं काय के लिए दिए? पांव बताओ, जोर से बोलो। तीर्थ करने के लिए दिए, पांव दिए तूने कथा सुनने के लिए, कथा में आकर के बैठने के लिए, कान दिए कथा श्रवण करने के लिए, हैं? लेकिन क्या कर रहा है? जो करना है वो नहीं कर रहा, और जो नहीं कर रहा है वो कर रहा है। ये क्या है? ये कलयुग है।
जहाँ गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तंजा चरमण वेदिका शिप्रा वेतवती महासुर नदी जितनी भी नदियां बहती थी, आज क्या हो रही है? आज पानी बाजार में बिक रहा है। ये क्या है? ये कलयुग है, और कलयुग लाने वाले लोग ही हम। कौन है? कलयुग को लाने वाले लोग हम। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि तू कथा सुन। अगर तूने कथा का श्रवण किया है तो तुझे परमात्मा मिलेगा। अच्छे संस्कार कहां से आएंगे? जोर से बोलो। कथा श्रवण करने से। भक्ति का मार्ग कहां से आएगा? कथा श्रवण करने से। अगर तू कथा सुनता है, तू सुनती है, तो तेरा भाग्य भी उज्जवल हो जाएगा और मेरा ठाकुर भी तुझे दर्शन देगा। लेकिन भाग्य उदय करने वाले कौन है? मेरा ठाकुर है, मेरा श्याम सुंदर है, मेरा श्याम सुंदर है। इसलिए